नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने किया नमन, कहा शास्त्री जी रहे अमर। जुमला मुश्तरका और श्यामला देव अन्य काश्तकारों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार बना रही नया कानून, भूजल रिचार्जिंग के लिए बना रही है नई योजना। हथिनीकुंड बैराज पर थीम पार्क बनेगा प्रदेश का टूरिस्ट हब, 13.5 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। और अब समाचार विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री देशवासियों को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा तोहफा देते हुए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच संचालित होने वाला यह क्रूज न सिर्फ पर्यटकों को भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व जैव विविधता की समृद्धि का अवलोकन कराएगा, बल्कि देश में पर्यटन से आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर समस्त देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। देश के किसानों और जवानों का मनोबल बढ़ाने वाले भारतीय राजनेता लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 57वीं बरसी यानी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर नेताओं के साथ आज पूरा देश शास्त्री जी को याद कर रहा है। जय जवान जय किसान के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश के कई नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी एवं शत नमन किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के स्मृति दिवस पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईमानदारी व सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके स्मृति दिवस पर विनम्र नमन। आपने ओजस्वी उद्घोष से देशवासियों को एकजुट कर पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में परास्त कर उन्होंने नेतृत्व का लोहा मनवाया। शास्त्री जी अमर रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार जुमला मालकन, मुश्तरका मालकन, श्यामला देव, जुमला मुश्तरका मालकन व आवतकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार व मुकरीरदार व अन्य काश्तकारों को मालिकाना हक देने के मामले का स्थायी हल निकाला जाएगा। इस विषय में प्रदेश सरकार नया कानून बना रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी आज जहां उनके आवास संत कुबेर कुटीर पर उनसे मुलाकात करने आए भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी। प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने कई मांगे रखी जिन पर सहमति बन गई और इसके लिए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान वर्षों से ऐसी जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, उसे जमीन नहीं छुड़वाई जाएगी। लेकिन सरकार ने सख्ती की है ताकि इस प्रकार का कोई नया कब्जा न हो सके। हरियाणा सरकार ने अपने मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। हरियाणा में 12 विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज को इस बदलाव में बड़ा झटका लगा है। उनसे 2 विभाग वापस ले लिए गए हैं। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा चले गए हैं। हालांकि हरियाणा के मंत्रियों के विभागों में हुए फेरबदल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सेफ साइड हैं। इसके लिए अभी भी 7 विभाग उनके पास बचे हुए हैं। इनमें रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, पब्लिक वर्कर्स, फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, सिविल एविएशन और रिहेबिलिटेशन शामिल हैं। अनिल विज के पास अब 4 विभाग बचे हैं। विभागों के मर्जर के बाद गृह मंत्री विज के पास से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा विभाग वापस ले लिए गए हैं। अब उनके पास गृह, स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और आयुष मंत्रालय हैं। हायर एजुकेशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा और इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण, वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी सीएम मनोहर लाल ने दी है। वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। बनवारी लाल के पास सहकारिता विभाग पहले ही है, अब उनके जन स्वास्थ्य विभाग पर भी उनको दिया गया है। यमुनानगर शहर के हथिनीकुंड बैराज पर थीम पार्क टूरिस्ट हब बनेगा। यह सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि उनसे लगने वाले उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी सैलानी यहां आएंगे। 13.5 करोड़ की लागत से 22.5 एकड़ में यह थीम पार्क बनाया गया है। वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि थीम पार्क का उद्घाटन हो चुका है और वैसे भी
पर्यटक हथनीकुंड बैराज पर प्राकृतिक वातावरण देखने आते हैं, लेकिन जब यह थीम पार्क पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं आने वालों को भी यही कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और अभी तो थीम पार्क में काफी काम बाकी है, लेकिन अभी ये लोग इसको देखने आना शुरू हो चुके हैं। वहीं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि विसर्जन की हथनीकुंड बैराज में ही हुआ था, तो अभी ऐसा विचार किया जा रहा है कि इस थीम पार्क का नाम अटल पार्क रखा जाए। इसका प्रस्ताव बनाकर सीएम को भेजा जाएगा। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस थीम पार्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बड़े लंबे समय से यह मांग थी कि हथनीकुंड बैराज के पास सौंदर्यीकरण किया जाए। उसी पर काम करते हुए 13.5 करोड़ की लागत से 22 एकड़ में यह थीम पार्क बनाया गया है। इससे पर्यटन में काफी बढ़ावा मिलेगा। फतेहाबाद विजिलेंस की टीम ने ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने ठेकेदार की शिकायत पर एसडीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उसे आज अदालत में पेश कर उसका रिमांड लिया गया है। कोर्रे की इस मामले में मेहुवाला निवासी जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार विक्रम ने मताना में पाइपलाइन बिछाने का काम किया था। उसका 1 लाख रुपए का बिल पेंडिंग था। विजिलेंस को दी गई शिकायत में ठेकेदार विक्रम ने बताया कि एसडीओ दीपक कुमार उसका बिल पास नहीं कर रहा था और बिल पास करने की एवज में 16,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बार बार चक्कर काटने के बाद भी जब बिल पास नहीं हुआ तो उसने इसकी शिकायत विजिलेंस को दे दी। विजिलेंस के हिसार कार्यालय से डीएसपी राकेश कुमार अपनी टीम के साथ फतेहाबाद पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने युवती का अपहरण कर बंधक बना दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को SC/ST अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना भी न भरने की स्थिति में उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। गौरतलब है कि 13 मई 2019 को सदर थाना सफीदो इलाके के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि 12 मई दोपहर को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। उसे तलाशने और पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बंधक बनाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में पता चला कि मामले में कैथल के वांता गांव निवासी मनीष इसमें संलिप्त है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण के अलावा बंधक बनाने, पॉक्सो अधिनियम और SC/ST अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था, जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रहास की अदालत ने मनीष को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रोहतक में जिला उप चेयरमैन अनिल हुड्डा के नेतृत्व में उनके भाई सरपंच विकास हुड्डा को जिला रोहतक के सभी गांवों के सरपंचों ने सर्वसम्मति से रोहतक जिला प्रधान नियुक्त किया है। इसमें रोहतक के समस्त गांव से सभी सरपंचों ने फूल मालाओं के साथ विकास हुड्डा का स्वागत किया और कहा कि वे सरपंच विकास हुड्डा को सरपंच एसोसिएशन रोहतक का जिला प्रधान नियुक्त करते हैं, जो कि सभी सरपंचों की सर्वसम्मति है। उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि विकास हुड्डा उनकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का फैसला है कि हम जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेंगे हम वर्क सस्पेंड पर रहेंगे। हम कोई भी न ही हम जिला परिषद की कोई मीटिंग कराएंगे, न ही सरपंच काम स्टार्ट करेंगे। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी मांग रहे हैं। अगर सरकार अड़ियल रवैये चल रही तो हम सरकार का विरोध करना शुरू कर देंगे और हमारी मांग बनवा कर ही रहेंगे। अगर मांग की बात करते हैं तो जिस तरीके से सरपंच और जिला पार्षदों का एक क्राइटेरिया बना दिया गया है काम करवाने के क्षेत्र को लेकर, तो उससे कितने सरपंच और जिला पार्षद जितने भी हैं वो कितने खुश और नाराज़ हैं? देखो, ऑल हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम एक रोहतक की बात नहीं कर रहे। जगह जगह पर ब्लॉकों में ताले लगाए जा रहे हैं और कोई भी सरपंच संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने बने तो 10 दिन हुए हैं। अब इससे पहले हमारे पर आरोप लगा दिए कि हम चोर हैं। हम तो किसी अधिकारी का सरकार की हम खिलाफत नहीं कर रहे, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम हमारे तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारे भत्ते बढ़ाए जाए, हमारे 20 लाख तक की पावर हमारे को वापस दी जाए ताकि हम अपने विकास कार्य कर सकें। विकास हुड्डा को किस चीज़ की जिम्मेवारी दी गई है प्रधान बनाने की? विकास हुड्डा को रोहतक सरपंच एसोसिएशन की जिम्मेवारी दी गई है और मैं अपने छोटे भाई से यही आस रखता हूं कि वो सरपंचों की आवाज उठाएं। किसी भी सरपंच के साथ गलत होता है तो हम तत्पर खड़े रहेंगे। कंपकपा देने वाली सर्दी से जहां आम जन बेहाल है, वहीं सर्दी से दुग्ध उत्पादन में काफी कमी आई है। पशु चिकित्सक इस समय पशुओं को ठंड से बचाव के लिए पशुपालकों की विशेष हिदायतें दे रहे हैं। बता दें कि पूरा उत्तर भारत इस समय सर्दी और कोहरे की चपेट में है, जिससे लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं और ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है।
वहीं सर्दी का असर दुधारू पशुओं पर भी साफ देखने को मिल रहा है। पशुपालकों की माने तो ठंड के चलते अब दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी आधा रह गया है, जिसके चलते दूध उत्पादन से अपना रोजगार करने वाले पशुपालकों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूध बेचकर अपना रोजगार करने वाले पशुपालकों का कहना है कि बढ़ती ठंड से 15 से 20% तक दूध उत्पादन में कमी आई है, जिससे उनकी काफी आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ रहा है। हालांकि पशुपालक पशुओं को ठंड से बचाने का उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 21 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से नशे की तस्करी कर रहे थे। वहीं टीम ने कार्रवाई करते हुए एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। बिजली के प्रीपेड मीटरों को न लगाने को लेकर उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के शिष्टमंडल ने एसडीएम को मांग पत्र सौंपा। उद्योग व्यापार मंडल के 10 सदस्यों के शिष्टमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र मित्र के नेतृत्व में एसडीएम अशोक मुंजाल को बिजली मंत्री, मुख्यमंत्री व उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपा। बिजली मीटरों के मुद्दे पर महेंद्र मित्तल ने चर्चा करते हुए मांग की कि यह प्रीपेड मीटर जनहित में नहीं है, इसे न लगाया जाए। उन्होंने कहा कि यमुनानगर व जगाधरी की अधिकांश आबादी दिहाड़ी दिहाड़ा वे कर्जे की सांसें ले रही है, तो ऐसे में गरीब जनता एडवांस में कैसे बिजली बिलों का रिचार्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पुनः विचार कर पुरानी व्यवस्था ही जारी रखे, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन कर सरकार को झुकाया जाएगा। कि ये जो बिजली के मीटर हैं हरियाणा में, हमारी हरियाणा सरकार, हमारी एक समझदार सरकार प्रीपेड कर रही है। 5 महीने का एक आदमी से एडवांस लिया जाएगा और मीटर कहीं जरा जंप कर गया 16,000 रुपये जुर्माना है। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, सरकार बताए हमें, मौलिक अधिकार, हमारे बिजली मौलिक अधिकार था, हमारा है और आगे रहेगा, इसको क्यों छीना जा रहा है? सरकार इसके बारे में विचार करे। सरकार अगर यही धक्केशाही रखेगी तो भाई आज 2014 में भी हमने लड्डू बांटे थे आपके आने के, और 2024 में भी आपके जाने के लड्डू बांटेंगे हम। और उद्योग व्यापार मंडल किसी भाव में ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमें सरकार ने ज़्यादा तानाशाही की, धक्का किया, तो बाजार भी बंद कर सकते हैं हम। बाजार हमारे हैं। अभी जिला यमुनानगर बंद की कॉल करेंगे, उसके बाद हरियाणा बंद की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जारी फैसले को लागू करने के विरोध में पेंशनधारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा काली पट्टी लगाकर ईपीएफओ कार्यालय जगाधरी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। इसमें रिटायर्ड मजदूर संघ प्रधान बालेश्वर सिंह के नेतृत्व में ईपीएफओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। बालेश्वर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ईपीएफओ विभाग द्वारा पत्र जारी कर अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनधारी को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पेंशनधारियों को 7,500 रुपए की पेंशन दी जाए, दैनिक भत्ते और मेडिकल भत्ते की भी बढ़ोतरी की जाए और इस मौके पर बड़ी संख्या में पेंशनधारी शामिल रहे। इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय जो है करनाल में है, वहाँ पे भेजा जाएगा। जो भी इस पे कानून के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई है। तो सर क्या मांग है जो आज आपके पास ज्ञापन देने आए कर्मचारी? ज्ञापन ये पेंशन से रिलेटेड है, मतलब हायर वेजेस पे उसका ही है ना, जो है उसी का सर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको लागू नहीं किया जा रहा। और इन्होंने जो है ज्ञापन पहले दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ज्ञापन नहीं मुझे दिया पहले। ये आज ही जो है, बल्कि मैंने अभी पढ़ा। रेलवे लाइनों को पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 176 के तहत कार्रवाई की गई है। मृतक महिला की पहचान बचनी देवी निवासी ऊंचा चांदना खंड सरस्वती नगर के रूप में हुई है। राजकीय रेलवे पुलिस को परिजनों के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि बचनी देवी सरहिंद गुरुद्वारे में माथा टेकने गई थी और शाम को 7:30 बजे के करीब वापसी में वे पैसेंजर ट्रेन से सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर उतरी और लाइनों को पार कर रही थी कि दूसरी लाइन पर एक्सप्रेसवे गाड़ी हावड़ा अमृतसर निकल रही थी, जिसकी चपेट में आने से बचनी देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या मामला, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ आए? पोस्टमार्टम कराने के लिए ले आए हैं जी। एक लेडीज़ कल जो है ना मुस्ताबाद 228 का 5-7 किलोमीटर नंबर पे जो है ना गाड़ी की चपेट में आ गई थी। हाँ, उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ। क्या नाम है मृतका का? बचनी देवी है जी, सैनी बिरादरी से हैं। कितनी उम्र? ये कोई 65 साल के करीब। कहाँ के रहने वाले? ऊंचा चंद्रा मुस्ताबाद की रहने वाली है। आपके पास सूचना कब आई? हमारे पास 7 सवा 7 बजे सूचना आई थी कल देर रात।
हाँ जी, हाँ जी। तो पहचान कैसी हुई? उसके वारसान मौके पे ही थे जी। अच्छा, तो क्या ये ट्रेन पे ये सवार होके आ रही थी कहीं या? हाँ, पीछे पंजाब से कहीं से तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।